हमारे घरों में कितने लोग हैं जिन्होंने दीन सीखा हुआ है? कितने लोग? हुक्माए इस्लाम लिखते हैं, इमाम गजाली जैसी शख्सियत, आज लोग हैं, कोई चौधरी है, कोई मलक है, कोई मार है, कोई राजा है, कोई नवाब है, बड़ी बड़ी बिरादरियां, और बड़ी बिरादरियों पे लोग फख्र करते हैं। मेरी बिरादरी में इतने अफराद है, अफरादी कुव्वत है मेरे पीछे। मगर इमामुल अंबिया के गुलाम हुक्माए इस्लाम लिखते हैं, जिस फैमिली में, खानदान में, बिरादरी में ताजदारे कायनात की शरीयत का आलिम न हो, वो बिरादरी मुर्दों की है, जिंदों की नहीं है। वो सब मुर्दा लोग हैं। दुनियावी डिग्रियां जितनी बड़ी लिए फिरे, वो सब मुर्दा हैं। कि पूरी बिरादरी में ताजदारे कायनात की शरीयत का एक आलिम भी नहीं हुआ। कि तालीमे दीन को इतनी अहमियत भी नहीं दी। इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया कि मेरे उम्मत को 4 में से बनना, 5वां न बनना, वरना हिलाक हो जाएगा। उग़्दु आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। बात ही शुरू की। ये पैगाम सिर्फ हमारे लिए नहीं था कि मौलवी का बेटा है तो ये पैगाम उसके लिए कि तू चूंकि मौलवी का बेटा इसलिए मौलवी बन। जिसने कलमा पढ़ा हुजूर सबको फरमा रहे हैं, मेरी उम्मतियों 4 में से बनना, 5वां न बनना, वरना हिलाक हो जाओगे। नंबर 1 क्या बनना? वो दो आलिमन, बन सको तो मेरी शरीयत के आलिम बनना, शरीयत के आलिम बनना। और फिर ताजदारे कायनात ने बताया कि आलिम का मुकाम क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह लम यख़्लुक़ क़ुरबतन अला वज्हिल अर्द अफ़ज़ल मिन मजालिसिल उलमा, अफ़ज़ल मिन मजालिसिल उलमा। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, जिस मिट्टी पे आलिम बैठ जाए और दीन की तालीम दे, उस मिट्टी से अल्लाह ने बेहतर मिट्टी पैदा नहीं की है। जिसके कदमों के नीचे आने वाली मिट्टी इतनी अफजल हो जाती है, उस दीन पढ़ने वाले का अपना मुकाम क्या बनेगा? इमामुल अंबिया ने फरमाया आलिम बनना नंबर 1 बात यहां से शुरू। क्यों? आलिम का मुकाम हुजूर ने बताया। फरमाया ये जिन्हें तुम सैयद कहते हो ना, कि ये आले रसूल है, एक मुकाम है। अगर सहीहुल अकीदा हो, शाह जी हो, तबा जी ना हो, शाह जी हो और रूसिया ना हो, जैसे हमारे पिंडी के कई बन गए, तो ना शाह चाहिए, ताजदारे कायनात की औलाद। तो इमामुल अंबिया के गुलाम आका फरमा रहे हैं। अब सुनना गौर से, अगर उलमा की अजमत पर सिर्फ एक ये कौले रसूल होता ना, और कोई कौल ना होता हुजूर का, तब भी उनकी अजमत समझ में आ जाती। क्या फरमाया आका ने? फरमाया खुलिक़त अस्सादातु मिन सुल्बी व खुलिक़ल उलमाउ मिन सदरी। ताजदारे कायनात ने फरमाया, जिन्हें तुम सैयद कहते हो ना, फरमाया मेरी उम्मतियों वो मेरी पुश्त से निकले हैं। जिन्हें आलिम कहते हो वो तुम्हारे नबी के सीने से निकले हैं। और अगर फिर कोई सैयद भी हो और फिर आलिम भी हो तो सोने पे सुहागा हो गया, जिसको पुश्त का फैज भी मिला और जिसको हुजूर के सीने का फैज। तो बात यहां से शुरू की हुजूर ने, उग़्दु आलिमन, आलिम बन, औ मुतअल्लिमन, यहां फिर किसी आलिम के कदमों में बैठने वाले तालिब इल्म बन जाना, तालिब इल्म बनना, इल्म की तलब पैदा करना। और ये इल्म कहां से मिलेगा? जाहिर है कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने दवाई लेनी हो तो आप डॉक्टर छोड़कर सब्जी वाले के पास चले जाते। आपने सब्जी लेनी हो तो आप मेडिकल स्टोर पे नहीं जाते, क्यों? आपको मालूम है सब्जी सब्जी वाले से मिलती, दवाई दवाई वाले से मिलती, और शरीयत भी शरीयत वालों से मिलती है। और जिन्हें कुल शरीफ पढ़नी ना आए उनसे शरीयत मिलती है। जिन्हें हल्फ में लिखा हुआ एक लफ्ज है, ताजदारे कायनात की बहुत बड़ी सिफत है, खातमुन नबिय्यीन,
और जिन जाहिलों को ये लफ्ज पढ़ना ना आए कुरान का, शरीयत वो समझाएंगे। कैसे कैसे जाहिल लोग तख्तों पे आकर बैठ जाते हैं। इमाम अल अंबिया ने फरमाया फिर किसी आलिम के कदमों में बैठने वाले तालिब इल्म बन रहना, शरीयत सीखना। और फिर आका ने फरमाया औ मुस्तमियान, अच्छा चलो ना आलिम बन सके, न तुम मुतालिम बन सके, न तालिब इल्म बन सके, तीसरी चीज आका ने फरमाया फिर कम से कम ये करना कि गवैये न सुनना, गुलकार न सुनना, तप्पे सुनाने वाले न सुनना, कंजरियों के गाए हुए गानों के लहजे में नाते पढ़ने वाले गुलकार न सुनना, उन्हें सुनना वो टूटी चटाइयों पे मुस्तफा की शरीयत पढ़ते रहे। इमाम अल अंबिया ने फरमाया फिर उलमा को सुनना, फिर आलिमों को सुनना, बेशक सफर करके जाना पड़े, फिर अहले इल्म को सुनना, इसलिए कि सारा इल्म, सारी हकीकतें, सारी रियलिटी और सारे फैक्ट सिर्फ उलमा जानते हैं और किसी को कुछ खबर नहीं। जिसका नाम नॉलेज है ना, जिसको इल्म कहते हैं, वो सिर्फ उलमा के पास। ये बाकी सब फुनून है। आप दो लफ्ज सुनते रहते हैं ना, उलूम और फुनून। डॉक्टरी इल्म नहीं है, एक फन है। इंजीनियरिंग इल्म नहीं है, एक फन है। समझ रहे? फिर नॉलेज में और इंफॉर्मेशन में फर्क होता है। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक होता है नॉलेज, एक होती है इंफॉर्मेशन, एक होता है इल्म, एक होती है मालूमात। ये जो मुख्तलिफ चैनल्स पे कुछ एंकर्स बैठते हैं ना और इस्लामी तालीमात का कुछ नाम लेकर फिर इस्लाम पर ही भौंकने लग जाते हैं, ये आलिम नहीं है, इनके पास मालूमात इल्म नहीं है, सिर्फ चरब जुबान है, तो इस्लाम के तसव्वुर को मस्क करते रहते हैं। आप समझते हैं यार वो तो बड़े मसाइल बयान करता है, मगर इल्म नहीं होता, सिर्फ मालूमात होती है। इल्म की तो उन्हें हवा भी नहीं लगी होती। इमाम अल अंबिया ने फरमाया फिर किसको सुनना? उलमा को सुनना। और कुरान में अल्लाह ने ही उलमा का रास्ता दिखाया, फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। फरमाया जो जिक्र वाले हैं, फिर वही बात जिक्र किया गया। फरमाया ए न जानने वालों, ए न जानने वालों, अगर कुछ जानना चाहो तो जो कुरान वाले हैं उनसे पूछ लिया करो। साइंस वालों से नहीं फरमाया पूछ लिया करो, दुनियावी तालीम वालों से नहीं फरमाया कि पूछ लिया करो, फरमाया उनसे पूछो जो कुरान जानते हैं, जिन्होंने कुरान पढ़ा। जिस हकीकत की खबर पाना चाहो कुरान वालों से पूछो। क्या मतलब? बच्चों की तालीम क्या होनी चाहिए, ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारी बहू बेटियों का पर्दा और लिबास कैसा होना चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारे बाजार का माहौल कैसा होना चाहिए, तुम्हारे उसूल तिजारत कैसे होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारी शादियों के रस्म और रिवाज कैसे होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारे बच्चों की इब्तिदाई तालीम और तरबियत कैसी चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारी अदालतों में कानून किसका चलना चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारी असम्बलियों में मिंबर कैसे होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। तुम्हारे तख्त पर हुक्मरान कैसे चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। कि एक जुग्गी के फकीर से लेकर तख्त के हुक्मरान तक कुरान बताता है कि जुग्गी वाले को कैसा होना चाहिए, तख्त वाले को कैसा होना चाहिए, तुम्हारी खारजा पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, फरमाया कुरान वालों से पूछो। यहूद और नसारा के साथ और हुनूद के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। पड़ोसी ममालिक के साथ राब्ते कैसे होने चाहिए, कुरान वालों से पूछो। जब दुश्मन के खिलाफ जिहाद करो तो ज़ाब्ते और कवानीन कौन से होने चाहिए, फरमाया ये कुरान वालों से पूछो। एक छोटी से छोटी शय से लेकर बड़ी से बड़ी शय तक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं। क्यों? इसलिए कि सारी रियलिटीज, सारे फैक्ट्स और हकीकतें कुरान वाले जानते हैं। तो हुजूर किस तरफ भेज रहे हैं?
तीसरे दर्जे पे आका ने फरमाया फिर कुरान वालों को सुनना, अहले इल्म को सुनना, उलमा को सुनना। और फिर चौथे दर्जे में फरमाया फिर कम से कम इतना करना, औ मुहिब्बन, मुहिब्बन फरमाया कम से कम इतना कर लेना, अगर आलिम न बन सको, तालिब इल्म न बन सको, उलमा को सुनने वाले भी न बन सको, तो जहां भी रहना शरीयत के उलमा से प्यार करते रहना, प्यार करने वाले बने।